बंगाल में जो बागी सांसद हैं उनके भविष्य पर फैसला होना है। यह तय होना है कि कब बागी सांसदों का एनसीपीआई में विलय होगा, क्योंकि टीएमसी सांसद विलय करने के लिए पत्र तो सौंप चुके हैं, लेकिन फैसला अभी तक नहीं हुआ है। जी, फैसला ये नहीं हुआ है कि एनसीपीआई में विलय हो चुका है। तो पूरी खबर जरा समझिए। टीएमसी के बागी सांसदों की याचिका विचाराधीन है। लोकसभा सचिवालय याचिका पर विचार कर रहा है। सचिवालय की आंतरिक समिति एक जांच कर रही है। समिति में कानूनी विशेषज्ञ भी शामिल किए गए। समिति की रिपोर्ट के बाद ही स्पीकर फैसला लेंगे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला किया जाएगा। बिना पक्षों को सुने फैसला नहीं होगा, जो ओम बिरला कह चुके हैं। अब टीएमसी नेतृत्व को स्पीकर कार्यालय ने एक मेल भी किया है। ममता गुट के सांसदों को मिलने के लिए बुलाया गया है। सांसदों को सुनने के बाद ही कोई भी निर्णय होगा, यानी कि ममता गुट भी और जो बागी गुट है वो भी, दोनों की ही बात सुनेंगे स्पीकर। इससे पहले बागी गुट ने अध्यक्ष से मुलाकात की थी। एनसीपीआई में विलय करने का अनुरोध वो कर चुके हैं और उसकी तस्वीरें आप 2 दिन से देख भी रहे हैं। लेकिन अब इस पर सियासत तेज है। आम जनता यूनियन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर, जो बाबरी के दूसरी बाबरी बनाने को लेकर इतने चर्चा में आए, और टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद बागियों पर कैसे निशाना साध रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, 2 महीने पहले एक काकोली घोस्तीदार किसके अंदर था, कहाँ थे, और ये सुदीप बंदोपाध्याय भी कहाँ थे। बाकी जो लीडर लोग, जो एमपी बना, कोई फर्स्ट टाइम एमपी बना, कोई 2-3 बार बना, कोई 4 बार बना। तो आज का जो सवाल, जो मुद्दा इनको सामने लेके आया, इनको ठीक नहीं है। पॉलिटिक्स में इतना धोखाधड़ी, इतना गद्दारी, इतना लोगों को साथ बेईमानी नहीं करना चाहिए। यदि संविधान के अनुरूप कुछ हो रहा हो तो हम बोलने लायक नहीं, लेकिन यहाँ संविधान के अनुरूप तो कुछ नहीं हो रहा। माननीय स्पीकर साहब को भी जो कागज दिए जा रहे हैं, गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमारी चिट्ठी जो दी गई है वो स्वतः स्पष्ट है, वो सबको मालूम है कि क्या संविधान की सच्चाई है। असली टीएमसी ममता बनर्जी की है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी उनकी है, उनके वर्कर नीचे तक उनके हैं, साफ है। तो केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि पार्टियों में हो रही टूट से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। भूपेंद्र यादव से आज हमारे सहयोगी विकास भदौरिया ने बात की, तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। इंडी गठबंधन को तो खुद ही तोड़ रहे हैं। उनसे ये भी पूछो कि भाई ऐसी क्या मजबूरी थी कि 12 साल में एनडीए तो एनडीए बना रहा, आप यूपीए से इंडी पे चले गए, इंडी को भी तोड़ के आप कहाँ जाओगे। तो वो बदल रहे हैं स्टैंड, हम कहाँ बदल रहे हैं। हम तो 25 साल पहले भी एनडीए थे, आज भी एनडीए है। वो 25 साल पहले कहाँ थे और अब कहाँ है। 25 साल पहले उनके साथी कहाँ थे, वो कहाँ है। ये तो आप उनसे पूछो, उल्टा हमसे क्यों पूछ रहे हो विकास जी। अब देखिए सोचा क्या जा रहा है। पहले टीएमसी, उसके बाद अब यूबीटी, शिवसेना, एक बार फिर से वहां भी टूट की खबरें हैं। सवाल ये कि क्या नारी शक्ति वंदन विधेयक और परिसीमन विधेयक के लिए एनडीए ने राजनीतिक हलचलें तेज कर दी हैं? क्या 2/3 बहुमत जुटाने की कोशिश हो रही है? जरा आंकड़े समझिए और आंकड़े देखकर आप ये बेहतर समझ पाएंगे कि मैं क्यों कह रही हूं कि 2/3 की ओर है एनडीए। अब आप ये देखिए कि एनडीए के पास अभी 293 सांसद हैं। टीएमसी के पास, अगर टीएमसी के जो बागी सांसद हैं वो 20 हैं, तो इनको मिलाकर आप सोचिए 313 हो जाते हैं। लेकिन ये 2/3 से अभी भी 49 सांसद कम हैं। तो इसको समझिए। अब इसके बाद एक और रूपरेखा आपको दिखाती हूं। एनडीए के पास 293, टीएमसी के बागी 20, और उसमें अगर शिवसेना यूबीटी के 7 सांसद आ जाएं, जो कि इस वक्त अटकलें चल रही हैं, तो संभावित एनडीए सांसद हो जाएंगे 320। ये अभी भी 2/3 से 42 सांसद कम होंगे। और एक और आंकड़ा आपको दिखा देती हूं, क्योंकि जिस तरह से आजकल डीएमके भर भर कर अपना गुस्सा राहुल गांधी पर उतार रहा है, उस तरह से अगर डीएमके समर्थन में आ जाए तो 293 एनडीए, टीएमसी के 20 बागी, शिवसेना यूबीटी के 7 ये संभावित तस्वीर है, और डीएमके के 22 अगर ये समर्थन कर दे तो फिर एनडीए को बिल पास कराने के लिए 342 सांसद मिलते हैं। ये अभी भी 2/3 से 20 कम है, लेकिन ये आंकड़ा कुछ इस तरह से बनता नजर आ रहा है। इसीलिए आपको कह रहे हैं कि क्या एनडीए 2/3 के करीब पहुंच रहा है, क्योंकि जिस तरह से सांसद जुटाए जा रहे हैं उससे सदन के अंदर एनडीए की जो ताकत है वो बढ़ती हुई नजर आती है।